चलो फिर अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हम कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वो ही हमारा देखिए ये हमारी कॉमन फ्रैक्शन है। ठीक है, इसे हम इस ब्रैकेट में रखेंगे। इसे न्यूमरेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। जो न्यूमरेटर है वो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर को हम बाहर रखेंगे। अब टेबल लगाएंगे। 2 की टेबल 5 पर 2 टाइम जाएगी, 2 2 4 माइनस करेंगे, 4 में से 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब एक पॉइंट देंगे, यहाँ पर 0 देंगे तो 2 की टेबल 10 पर 5 टाइम जाएगी, 2 5 10, तो ये माइनस हो जाएगा, ये 0 बच गया। तो इसको रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, इसे डिवाइजर कहते हैं और इसे आंसर या क्वोशंट कहते हैं। ठीक है, देखें जो हमारा कॉमन फ्रैक्शन था वो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, 2.5 आंसर आया। ठीक है, अब अगर हमें डेसिमल मिला हुआ है 2.5 मिला हुआ है तो हम कॉमन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसके नीचे एक लाइन देंगे और 1 रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे और इसके बाद एक डिजिट है तो एक 0 देंगे। अब जब हमने ये मिटा दिया है तो ये हो गया 25 और ये हो गया 10। अब टेबल लगाएंगे ऊपर नीचे, तो 5 की टेबल 2 टाइम जा रही है, 5 की टेबल 5 टाइम जा रही है, तो 5/2 हो गया। तो देखें जो कॉमन था वो डेसिमल में हो गया और जो डेसिमल था वो कॉमन में हो गया, एक जैसे आंसर आए। ठीक है, तो एक तो ये हो गई टॉपिक। अब दूसरी बात ये हमारे पास इम्प्रॉपर कॉमन फ्रैक्शन है 5/2। ठीक है, इम्प्रॉपर किसे कहते हैं, जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो। अब न्यूमरेटर 5 है, 2 से बड़ा है, इसको कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो हम कैसे करते हैं, देखिए हम इसको ऐसे ही करते हैं, यहीं से। तो वंस अगेन 5 को हम ब्रैकेट में रखते हैं और 2 को हम बाहर रखते हैं। तो 5 पर 2 की टेबल 2 टाइम जाएगी, 2 2 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा क्वोशंट या फिर आंसर, और ये हमारा डिवाइजर हो गया। ठीक है, अब कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम जो क्वोशंट है उसको लिखते हैं, यानी कि कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखने के लिए कंपाउंड में सबसे पहले क्वोशंट लिखते हैं, फिर प्लस के सिंबल देते हैं, ऊपर हम रिमाइंडर लिखते हैं, नीचे हम डिवाइजर लिखते हैं। तो देखो क्वोशंट हमारा 2 है, 2, फिर यहाँ पर रिमाइंडर 1 है और ये अपान में 2 है, तो यहाँ पर प्लस के सिंबल। अब प्लस के सिंबल दो तब भी ठीक है, अब ना दो तब भी ठीक है, यानी कि 2 होल 1/2 लिखो तब भी ठीक है। ओके हो गया। अच्छा, अगर इसको वापस इसी में कन्वर्ट करना है कंपाउंड को, इसे हम कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्शन। अब कंपाउंड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो देखो कैसे करेंगे, 2 होल 1/2 है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी जवाब आएगा, फिर इसको प्लस करेंगे। देखो 2 2 तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और अपान में ये सेम रखेंगे 2, तो देखो 5/2 सेम आ गया। तो इसी तरह हम इम्प्रॉपर को कंपाउंड फ्रैक्शन में और कंपाउंड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे देख लेते हैं। ठीक है, मतलब इनमें से भी देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे नॉन रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, सॉरी रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, यानी जो कि पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 3 4 3 4 रिपीट हो रहा है 1 2 के बाद। तो देखें इनको, ये डेसिमल है, इनको हम कॉमन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको स्टॉप करेंगे, 1 पॉइंट जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 2.5 रिपीट नहीं हो रहा, 6 हो रहा है, 6 के ऊपर बार दे देंगे, यानी कि 6 बार बार आ रहा है।
तो इसको 3.12 और 34 को बार दे देंगे क्योंकि 34 क्यों बार बार रिपीट हो रहा है। अब क्या करेंगे, हाँ समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। ठीक है, एक लाइन देंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि बार कितने डिजिट्स के ऊपर है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक बार 9 देंगे डिनोमिनेटर में। यहाँ पर भी एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक बार 9 देंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, और यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 टाइम 9 देंगे डिनोमिनेटर में। ओके हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये वाला हमारा बार वाला डिजिट है, ये वाले, और ये हमारी पॉइंट है, इनके बीच में ये 2 डिजिट्स हैं तो 2 टाइम इनके आगे 0 देंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसी तरह ये हमारा बार वाला डिजिट है, ये हमारी पॉइंट है, तो यहाँ पर एक डिजिट है तो एक बार 0 देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारी पॉइंट है, ये हमारी बार वाला डिजिट है, इनके बीच में कोई भी नहीं है डिजिट, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ 9 देंगे। ये हमारा डिनोमिनेटर का फंक्शन पूरा हो गया। ठीक है, अब न्यूमरेटर के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से पॉइंट को भी मिटा देंगे और बार को भी। देखें ये लिखा हुआ है यहाँ पर 1.5 के ऊपर बार को भी मिटा देंगे, पॉइंट को भी मिटा देंगे, तो ये एक नंबर बन जाएगा 15। इसी तरह अगर मैं बार को और पॉइंट को मिटा दूंगा तो ये नंबर बन जाएगा 256, ये लिखेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर में। ठीक है, इसी तरह इस बार को मिटा दूंगा, पॉइंट को मिटा दूंगा तो ये बनेगा 3124234 बनेगा। ओके हो गया। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखें ये इस तरह था कुछ, ये जो बार वाला डिजिट है इसको छोड़ दो, इसके पीछे वाला जो भी नंबर है उसको इसमें से माइनस करेंगे जो कि यहाँ पर 1 है। यहाँ पर बार वाले डिजिट को छोड़ देंगे तो 25 बनेगा, तो 25 को हम माइनस करेंगे। इसी तरह यहाँ पर बार वाले डिजिट को छोड़ देंगे, ये जो कि दोनों ही हमारे, तो ये बनेगा 312 माइनस 312। बस इसको सिंपलीफाई कर देंगे, आपका जो भी आंसर आएगा वो कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं बस ये एक करता हूँ, ठीक है, आप लोग ये खुद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 15 में से 1 जाएगा तो 14 बनेगा अपॉन 9। अब इनके ऊपर टेबल लगा के देखेंगे, कोई टेबल लग नहीं रही तो मतलब ये हमारा कॉमन फ्रैक्शन है। अब अगर हमें चेक करना है कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वंस अगेन इसको 9 को बाहर रखेंगे और 14 को डिवाइड में रखेंगे। अब 9 की टेबल 1 टाइम जाएगी, 9 1 से 9 माइनस करेंगे, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 देंगे, तो 9 की टेबल 50 पर 5 टाइम जाएगी, 9 5 जा 45। वंस अगेन माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, 50 में से 45 जाएगा, पॉइंट की वजह से एक और 0 दे देंगे, तो 9 की टेबल 5 टाइम जाएगी 45, तो वंस अगेन 5 बचेगा, तो ये 5 बचता रहेगा और ये 5 चलता रहेगा, तो ये हमारा आंसर इसी तरह ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको तो डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, तो इनको इनमें कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट था, तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। इनको आप सिंपलीफाई कर लीजिएगा, माइनस करेंगे, फिर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टेबल लगाइएगा, अगर लगेगा तो लगा दे, ना लगेगा तो ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।